हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, महिला विकास मंच दिल्ली प्रेसिडेंट। और जैसा कि क्लाइंट में हमने कहा भी था, एक केस हमारे पास में, ऐसे तो वैसे आजकल दिल्ली में बहुत नॉर्मल हो गया है इस तरीके के केसेस। तो एक केस हमारे पास में भी आया था, जो हमारे पास में बैठी है ये पीड़िता। ये बेसिकली बुजुर्ग दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अपने 2 बेटे हैं इनके। बेटों के साथ में बेटों की शादी करी, पढ़ाया लिखाया, जॉब वॉब सब में हेल्प करी, पोते और पोते जो थे पोते पोती पाल दिए, सब कुछ कर दिए। 12 साल से इनकी बहू इनको दिन रात प्रताड़ित कर रही थी मानसिक तरीके से। दोनों ही शुगर पेशेंट है, बीमार रहते हैं। घर इनके नाम पर था, पहले घर पे कब्जा करने की धमकी दी, फिर उसके बाद इन लोगों ने उसको डिबार्ट करा दिया। पूरा ऑनलाइन जो पेपर में होता है वो पोस्ट करके पूरा अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके बाद भी कब्जे में रह रही थी पूरी तरीके से। बहू इनकी दिन रात मार पिटाई और फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस के साथ में फिजिकल वायलेंस इनके और इनके हस्बैंड के साथ में। 12 साल से ये बहुत ही मशक्कत कर रही थी कि कोई इनकी केस की सुनवाई करे, कोई इनका सुलह कराए, कोई इनको सॉल्व करे इनके केस को, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने संपर्क किया महिला विकास मंच से। महिला विकास मंच कल इनके यहाँ गया, आपस में बैठ के बात करी, लीगल तरीके से बात करी। एक लीगल टीम हम अपने साथ में लेकर गए थे और एक दिन के अंदर ही ये प्रॉब्लम जो थी इनकी सॉल्व हो गई। अब इनके जो पुत्रवधू है, उन्होंने ये फैसला करा है कि वो 1 जनवरी से पहले इनका घर अपनी सहमति से खाली कर देंगे। तो आगे जानते हैं इनकी आगे की पूरी कहानी। मैं अपने घर में आज जिस दिन से मेरी बहू मेरे घर के अंदर आई, आज उसको 19 साल हो जाएंगे और उसने मेरे जिस दिन से घर में मेरे कदम रखा है, आज तक उसने मुझे कभी चैन से उसने रहने नहीं दिया। मैं जब तक उसके बच्चे पालती रही तब तक उसने मुझे रोटी दी। जब बच्चे मैंने उसके बड़े बड़े कर दिए, उसने मुझे रोटी देना, मेरे को देखना सब बंद कर दिया उसने। मेरे साथ उसने मेरी कभी उसने हेल्प नहीं की, मेरे को देख के अनदेखा करके चली जाती। मैं बहुत ज़िंदगी से दुखी थी। मैंने अपने मेरे यहाँ अम्बेडकर नगर में थाने में मैंने कई रिपोर्टें थाने में वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन दिखाई और वहाँ मेरे घर पुलिस वाले भी आए, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी उन्होंने। आते घर आते ऊपर कमरे में जाके मेरे बहू बेटों के कमरे में जाते, वहाँ पे क्या बात होती, फिर वो दोबारा पुलिस वाले मेरे पास दोबारा नहीं आते। मेरी उन्होंने आज तक कोई हेल्प नहीं करी। मैं बस मर मर के ही जी रही थी। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, बीमारी की पेशेंट हूँ और मेरी उन्होंने पूरी लाइफ खराब कर दी। कभी उन्होंने मुझे रोटी पानी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया। मेरी मैं 400 मेरा शुगर बढ़ जाता है। मेरे को रोटी लेना तो बहुत अपना बनाना और अपने आप खाना, बस मैं इतनी परेशान हो गई थी। आज मेरे को मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ का एड्रेस पता सारा दिया। मेरे इस मैडम ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ इनका। इन्होंने मेरे एक दिन में ही मेरा सारा हेल्प कर दिया। इन्होंने जो बोला तो रावण की तरह गरजती थी, वो इतने मेरे को आज मम्मी करके बोल रही है, मैडम के आगे मम्मी करके बात कर रही थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज पहली बार मुझे मम्मी करके बात कर रही है। नहीं तो इस लेडीज़ ने, मेरी बहू ने मेरे से बात ही नहीं करती थी, मेरे से उसने कभी बात ही नहीं करी। बाहर घूमना फिरना, दुनिया के झूठ बोलना, मैं थक चुकी थी। मैं कई बार मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा, सब कुछ करा, पर मुझे इसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई नहीं है, बस ये मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत परेशान करती थी। और घर में आए दिन डेली लड़ाई झगड़े, बच्चों को मारपीट, बच्चों को खून खचर निकालना। बस मैं बच्चों को सिर्फ बचाने जाती थी, उसी के पीछे तगड़ा पंगा करती थी वो, कि मेरे घर के बच्चे हैं, मैं इनको मारूं पीटूं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली। कहती मेरी ज़िंदगी में मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, बहू होती है मेरे घर में मत आया करो पर। तो मैं उसके मैडम ना उसके घर में जाती थी और मेरा इस मैडम जब बैठे हैं ये मेरे पास घर पे, मेरे एक दिन में मेरा सारा हेल्प हो गया। बहुत मैं इनका धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इनका। जो बहू ने किया, मैं कुछ उसका भी कोई अंत ही नहीं है, इतना गंदा करा मेरी बहू ने मेरे साथ। बस यही ये कहानी, वैसे तो ये बड़ी आम कहानी लगती है, लेकिन जो इंसान झेलता है उसी को पता होता है कि अगर इस तरीके की बहू घर में आ जाए, इस तरीके की एक लड़की घर में आ जाए, जो पूरा इन्होंने 40 साल अपने परिवार को दिए, बच्चे पाले, बड़े करे, सब कुछ किया, अगर इस तरीके का कुछ आ जाए तो क्या होगा। दिन रात की जिंदगी जो होगी वो नरक में बीत जाती है। 12 साल से इस चीज़ को सफ़र करने के बाद में फाइनली आज इनको इनका एक परिणाम मिला है। आज ये सुख से है, शांति से है और 5-6 साल एक्स्ट्रा जी लेंगे अपने जीवन के स्ट्रेस से भर के। तो महिला विकास मंच का और मेरा यही कर्तव्य रहता है कि किसी तरीके की परेशानियों को हम सॉल्व कर सकें। जहाँ इनकी सुनवाई कोई नहीं सुनता, वहाँ पर जाके हम लीगल तरीके से चीज़ों को सुलझा सकें। और इन्होंने मेरे को ये मौका दिया और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना काम, जो मेरा कर्तव्य था, वो मैंने सही तरीके से किया।
दिया और आज ये सामने बैठी हैं। देखिए इतनी बुजुर्ग होकर इनसे चला भी नहीं जा रहा है, अभी इनसे यहाँ तक भी चलना इतना मुश्किल था, फिर भी हमारे ऑफिस में आई सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारा काम अच्छे से हुआ है, सब कुछ है। तो आगे भी हम इनके साथ बने रहेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ उन औरतों को जिन्होंने अपनी सास का जीना इतना बुरा कर रखा है कि कभी अपनी सास को अगर एक सेकंड के लिए माँ समझ लोगे आप लोग, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना ये सारी खत्म हो जाएंगी। अगर माँ डांट दे बेटी को तो बेटी को बुरा नहीं लगता, पर अगर सास इतना बोल दे कि समय से नहीं उठ रही है उठ जाओ, तो उसके बाद में क्या क्या केसेस, क्या क्या हिस्ट्रियाँ, क्या क्या खानदान का पूरा नाक वाक सब कुछ पुराना हिस्ट्री ला के बहू में केस लगाने पे लग जाती है। तो अगर ये सुधार समाज में आ जाए तो अब औरतों की, जो जवान औरतें हैं, शादीशुदा औरतें हैं, उनकी सुनने के लिए वुमेन सेल भी बैठा है, उनकी सुनने के लिए पुलिस स्टेशन में बैठा है। पर ये जो बुजुर्ग औरत है जिसने 40 साल अपने घर को, अपने बेटों को, अपने जीवन के 40 साल इन्हीं परिवार को दे दिया, उसकी कौन सुनेगा? अगर इनकी भी 4 लोग सुन लेना तो दुनिया में आधे तलाक बंद हो जाए, आधे केसेस बंद हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे जो झूठे केसेस चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि समाज को सही दिशा में लेकर जाइए। सास ससुर को माता पिता समझिए, अगर वो माता पिता जैसे एक्ट नहीं करते तो आप केस करिए, लेकिन एक मौका तो दीजिए। धन्यवाद।